नमस्कार। तो जेठ के महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष ये पर्व 9 और 10 जून को पड़ेगा। 10 जून को प्रातः काल ये 7:25 तक रहेगा। जो लोग उदया तिथि के पर्व मनाते हैं वो 10 जून को ही ये पर्व मनाएंगे। तो गंगा जी की महिमा और उनकी कथा का वर्णन करने के लिए हमने पहले भी एक वीडियो बनाया है, आप लोग उसे भी देखिए और उसमें गंगा जी की कथा सुनिए। आपको भागीरथ जी की तो कथा मालूम ही है, लेकिन आप लोगों को क्या ये भी मालूम है कि गंगा मैया उसके पहले कहाँ निवास करती थी और उनका आविर्भाव कैसे हुआ? तो ये सब कथा अगर आपको जाननी है तो आप मेरा वो पहले वाला वीडियो अवश्य देखें। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये जो वीडियो हम बना रहे हैं इसमें हम गंगा मैया की कृपा के कुछ संस्मरण आपको सुनाएंगे, जो भक्तों ने अपने कल्याण के कृपानुभूति अंक में लिख करके दिए हैं। तो ये जो संस्मरण है ये हम आपको एक एक करके सुनाएंगे। तो कहते हैं कि इसमें जो एक संस्मरण है, ये संस्मरण है श्री रामकिशन जी कट्टानी जी का। वो बताते हैं कि पिछले 3 वर्षों से मेरी धर्मपत्नी को मुंह में छाले हो जाने से असह्य पीड़ा थी। कई प्रसिद्ध डॉक्टरों, वैद्यों और हकीमों से इलाज कराया किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही और वे 3 वर्षों तक दूध, दलिया और उपमा जैसे पदार्थों का सेवन करके किसी तरह पेट भरती रही। बहुत कष्ट उन्हें था। तब फिर 13 जून 2008 को गंगा दशमी का पर्व निकट था, तो हमने साहस करके हरिद्वार की यात्रा का निर्णय लिया और हरिद्वार पहुंच गए। परंतु वहां जाने के बाद मेरी पत्नी को बुखार आ गया। फलस्वरूप 3 दिनों तक ज्वर के कारण वह स्नान नहीं कर पाई। चौथे दिन गंगा दशमी थी और प्रभु प्रेरणा हुई कि इतनी दूर आए हैं तो गंगा स्नान तो करना ही चाहिए। ज्वर की परवाह न करके उसने भगवान का स्मरण करके प्रेम और श्रद्धा पूर्वक गंगा स्नान पूजन किया। फिर क्या था, करुणामयी माँ गंगा की ऐसी कृपा हुई कि स्नान के पश्चात मुंह के छाले एकदम गायब हो गए एवं वह पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो गए। तो लाखों रुपए इलाज में खर्च करने के बाद भी ऐसा कोई चमत्कार नहीं हुआ था जो केवल गंगा स्नान से चमत्कार हो गया। तो ऐसे ही गंगा जी चमत्कार करती रहती हैं। जय हो गंगा मैया की। और इसके साथ और भी कई लोगों ने अपने संस्मरण सुनाए हैं। जैसे कि एक और संस्मरण है, ये संस्मरण है वैद्य श्री कृष्ण जी शर्मा का। वो बताते हैं कि मैं पेशे से चिकित्सक होने के नाते पड़ोस की एक स्त्री को प्रथम प्रसव के दौरान उपचार देने गया। खानदानी पेशा होने के कारण हमारा क्षेत्र में बहुत विश्वास किया जाता है। उस समय इतने छोटे गांव में बड़े डॉक्टर एवं अस्पताल नहीं होते थे। प्रसव में स्त्री को सन्निपात हो गया, उन्माद की स्थिति बन गई। बेहोशी एवं प्रलाप आदि तीव्र लक्षण परिलक्षित होने लगे। घर वाले घबरा गए, किंतु मौसम वर्षा का था। घनघोर मूसलाधार वर्षा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसी परिस्थिति में रुग्णा सद्य प्रसवा को कहीं बाहर अस्पताल में पहुंचाना भी असंभव हो गया था। गांव के चारों ओर मार्ग नदियों के उफान पर होने के कारण अवरुद्ध हो गए थे। घर से बाहर निकलना भी मुश्किल था। एक रात्रि एक दिन पूरा समाप्त हो गया। रुग्णा के बचने की कोई आशा नहीं थी। दूसरी रात्रि भी मैं उपचार करता रहा। वहीं रुग्णा के पास यह रात्रि भी व्यतीत हो गई। प्रातः शीघ्र नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान ध्यान के पश्चात मुझे आत्म प्रेरणा हुई। औषधम जाह्नवी तोयम। मैंने रुग्णा के पिता को स्नान कर शीघ्र आने को कहा।
उनके आने पर मैंने एक स्वच्छ पात्र में 50 ग्राम के लगभग गंगा जल रखकर उनसे गंगोदक पान का संकल्प कराया और रुग्णा को पिलाने का निर्देश दिया। 1 घंटे बाद चमत्कारिक रूप से रुग्णा होश में आकर बैठ गई और बातें करने लगी। मैंने देखा स्वास्थ्य सुधार हो गया। इसके बाद कोई औषधि नहीं दी गई। रुग्णा पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर आज भी जीवित है। इस प्रकार मात्र गंगा जलपान से जीवन रक्षा एवं स्वास्थ्य की प्राप्ति हुई। धन्य है गंगा माँ, धन्य है उनकी कृपा। तो गंगा मैया ऐसे ही सभी लोगों पर अपनी कृपा करती रहती हैं। हम लोग अगर गंगा जी की भक्ति करते हैं, गंगा जी को हृदय से मानते हैं, तो गंगा जी अपनी कृपा अवश्य करती हैं। और एक और जो संस्मरण है वो संस्मरण है काशनी डॉक्टर श्री राधे श्याम जी अग्रवाल का। वो बताते हैं आज से 1 दशक पूर्व की घटना है। यह कोई कहानी नहीं बल्कि स्वयं के जीवन में घटी सत्य घटना है। कहते हैं घटना रात्रि के लगभग 12 बजे की है। बाहरी कक्ष में हम पत्नी एवं छोटा बेटा सोए थे। तभी एकाएक बड़ा बेटा अंदर से आया और इतना ही कह पाया कि कोई चीज बाहर से आई और पंखे से टपककर मेरे अंदर घुस गई। मेरे पांव टूट रहे हैं, दम निकल रहा है, कहते कहते गिर गया। आवाज बंद हो गई। हम तीनों प्राणी जाग गए और बुरी तरह घबरा गए। इस मध्यरात्रि के समय करें तो क्या करें, किसको बुलाएं, कहाँ जाएं, डॉक्टर के पास जाएं या क्या करें। ईश्वरीय प्रेरणा से मैं पूजा घर में गया और वहां रखा गंगा जल लाया। मंत्र स्मरण नहीं कौन सा पड़ा था। बेटे के ऊपर छींटे लगाए। उल्लेखनीय कि बेटा सोने से पहले ठाकुर जी की स्तुति करके ही सोता है। छींटे लगते ही उसके ऊपर तीव्र आवेश आया और आदेश मिला कि तुम सभी बाग कक्ष में नहीं, अंदर जहाँ पूजा गृह है वहां जाकर लेटो। बेटे के शरीर में अब कुछ जान आ चुकी थी। इसी मध्य एक घटना और घटी। मुख्य द्वार पर 2 बार खटका हुआ जिसे सभी ने स्पष्ट सुना था। हम बाहर देखने जाने लगे। पुनः बेटे को आवेश आया और कहा कि कोई भी रात्रि भर देहरी से बाहर नहीं जाएगा। नींद रात भर किसी को नहीं आई। जैसे तैसे रात्रि काटी गई। स्वाभाविक है प्रातः होते ही इस घटना की चर्चा परिवार जनों में की गई। किसी ने कुछ सलाह दी। डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने चिकित्सकीय परीक्षण में सब कुछ सामान्य बताया। बहुत ठोकरें खाई, पैसे भी खर्च किए, पर कोई तथ्य हाथ नहीं आया। बस एक ही बात आती थी, उस रात्रि बेटे पर मारण प्रयोग किया गया था। कुछ आसुरी शक्तियों को घर पर भेजा गया था। एक घर में प्रवेश कर गई जिसने बेटे पर आक्रमण किया। 2 बाहर थी जिससे दरवाजा खटका। यदि कोई जाता तो उसकी भी मृत्यु हो सकती थी। इस घटना के समय स्वयं का भी स्वास्थ्य खराब चल रहा था और कभी कभी ऐसा प्रतीत होता था कि शायद ये शरीर अब नहीं रहेगा। समय व्यतीत हुआ। कुछ शुभ चिंतकों ने कहा कुछ महीने गंगा स्नान करके आओ। हमने प्रतिमा अमावस्या को गंगा स्नान हेतु जाना आरंभ किया। तब से आज तक प्रतिमा गंगा जी जाते हैं। अत्यंत आनंद आता है। कोई कामना नहीं है। परिवार में सब ठीक है। हम भी स्वस्थ है, बेटा भी ठीक है। यही हमारी अनुभूति है। जो कुछ देखा वो कितना सत्य है यह तो हम नहीं कह सकते, किंतु इतना अवश्य कह सकते हैं कि रोग एवं दुष्ट आत्माओं से ग्रसित बहुत से लोगों को भी गंगा मैया की कृपा से मुक्त होते हुए देखा है। तो जय हो गंगा मैया की। गंगा मैया सबका कल्याण करें, ऐसी हमारी प्रार्थना। गंगा मैया सब पे कृपा करती हैं। गंगा जी की महिमा के बहुत से उदाहरण हैं और ये सब आप कल्याण के इस अंक में पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ
एक संस्मरण और भी बहुत ही प्रभावित करने वाला है, जो लिखा है श्री राम जी लाल गौतम जी पटवारी ने। वे कहते हैं, हम तो मानव हैं, लेकिन जंगली जीव जंतु भी गंगा मैया की मर्यादा को मानते हैं। मेरे जीवन का यह प्रत्यक्ष उदाहरण है। मुझे एक काला नाग कई बार यहाँ वहाँ दिखाई देता था। वह बड़ा विशाल, लंबा एवं मोटा था। कई बार अंधेरे में मेरे पैर की ठोकर भी लग गई, पर वह फुफकार कर चला जाता था, काटता नहीं था। कई बार मेरी पत्नी के पैर की भी ठोकर लगी, पर उसने कभी नहीं काटा। उसके फन पर सफ़ेद रंग का गाय का खुर जैसा निशान बना हुआ था। एक दिन रात्रि के समय मेरी नींद खुली और जैसे ही मैं मकान के चौक में बल्ब जलाकर आया तो मुझे वह सर्प बैठा हुआ दिखाई दिया। मैंने पत्नी को जगाया। उसने मुझे डंडा लाने के लिए कहा। मैं जैसे ही डंडे की तलाश में दूसरे कमरे में जाने लगा तो उसने रास्ता रोक लिया। मैंने उन सर्प देवता को गंगा मैया की कसम दी कि हमें दिखाई देंगे तो आपको गंगा मैया की सौगंध, हमें आपसे डर लगता है। उस दिन के बाद वे सर्प देवता आज तक नहीं दिखाई दिए। इस घटना को करीब 30 वर्ष का समय हो गया, जबकि हमने तीर्थाटन में, हरिद्वार आदि कई तीर्थों में गंगा में खड़े होकर गंगा जल लेकर उस सौगंध को उतारा। तात्पर्य कि सर्प जैसे प्राणी भी गंगा मैया की मर्यादा को मानते हैं, जबकि हम तो मानव हैं। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता माँ। और इस संदर्भ में एक और उदाहरण श्री श्याम मनोहर जी व्यास का है। वे बताते हैं कि मेरा मूल निवास मांडलगढ़, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान है। दुर्ग पर ही हमारी हवेली थी। हमारे दादा परदादा कृषक जमींदार थे। प्रस्तुत घटना लगभग 50-55 वर्ष पुरानी बाल्यकाल की है। हम सब परिवार दीपावली पर मांडलगढ़ जाते थे। दीपावली के एक दिन पूर्व रात्रि जागरण होता था। दुर्ग पर एक जलाशय बना हुआ है जो सागर के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें लगभग 20,000 सीढ़ियाँ बनी होंगी। 12 महीने वहाँ पानी भरा रहता है। रात्रि जागरण में देवी देवताओं को स्नान कराने हेतु सागर से शुद्ध पानी लाना पड़ता था। मैं और मेरे स्वर्गीय पिताजी पानी लाने का पात्र लेकर सागर गए। संध्या समाप्त हो गई थी। कृष्ण पक्ष की रात्रि होने से अंधेरा हो गया था। जलाशय से पानी का पात्र लेकर हम सब जब निर्जन रास्ते से आ रहे थे तो हमें मार्ग के बाईं ओर एक चट्टान के पास 2 स्त्रियां घूंघट निकाले मिली। दोनों पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ी थी, मानो किसी ने आसमान से उतारकर वहां स्थापित कर दिया। उनकी लंबाई औसत स्त्रियों की लंबाई से कुछ अधिक थी। हमें थोड़ा भय लगा और पिताजी ने हनुमान चालीसा की वह चौपाई दोहराई, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। गायत्री मंत्र का मन ही मन जप किया। तदंतर हम लोग घर लौट आए। जब हमने इस बात का जिक्र स्वजनों से किया तो ज्ञात हुआ चट्टान के पास खदान में कुछ वर्षों पूर्व 2 महिलाएं दबकर मर गई थी। उन्हीं की भटकती हुई प्रेतात्माएं कभी कभार सशरीर दिखाई देती हैं। इस घटना के पश्चात वे स्त्रियां पुनः हमें स्वप्नों में दिखाई दी और बोली, भैया हमारा उद्धार कर दो, हम प्रेत योनि में दुखी हैं। गंगा जल से चट्टान के पास छिड़काव कर हमारे उद्धार के लिए भगवान से प्रार्थना करो। तदंतर मैंने एवं अन्य परिजनों ने चट्टान के पास गंगा जल का छिड़काव कर वहां दीपक जलाकर उन प्रेतात्माओं के उद्धार के लिए भगवान से प्रार्थना की एवं अन्य धार्मिक व्रत किए। इस कार्य के संपन्न होने के पश्चात ये प्रेतात्माएं पुनः मेरे स्वप्नों में दिखाई दी और बोली, भैया अब हमें प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई, हमें पितृलोक में जगह मिल गई है, ईश्वर आपका भला करे। इस घटना से विदित होता है कि गंगा जल का कितना महत्व है। यह मानव ही नहीं परलोकगत आत्माओं को भी शांति प्रदान करता है। और अगर गंगा जी इतना ज़्यादा मृत्यु के पश्चात लोगों को मुक्ति प्रदान करती हैं तो जीवित रहने पर अगर हम उनका दर्शन, पूजन और भजन करेंगे तो कितना ज़्यादा हमें अच्छा प्रभाव प्राप्त होगा। वैसे भी ईश्वर के बिना तो ये पृथ्वी चलनी संभव ही नहीं है। हम लोग आज अपने इस दौड़ भाग के जीवन में इन सब चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो भी पर्व होते हैं उनको प्रकृति से जोड़कर देखा जाता है। अगर आप लोगों को जरा भी ज्योतिष शास्त्र के बारे में मालूम है तो कहते हैं कि जल का दुरुपयोग जो लोग करते हैं उनका बुद्ध खराब हो जाता है। तो इसलिए
हमें जल का दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए। और ये जो पर्व है वो जो गंगा दशहरा का पर्व है वो गंगा जल की महिमा को बताता है, और ये बताने के लिए ये पर्व है कि जल की कितनी महत्ता है। स्वच्छ जल सभी व्यक्तियों को चाहिए। तो हमें चाहिए कि इस गंगा दशहरा पर हम गंगा जी का पूजन अर्चन करें। यदि जाना संभव है गंगा स्नान के लिए तो अवश्य जाएं। यदि नहीं भी जा पाते हैं तो आप घर पे ही गंगा जल का आवाहन करके और गंगा जी की पूजा कर सकते हैं। और गंगा जी की कथा सुनने के लिए एक बार जो पहला वीडियो है मेरा उसे अवश्य देखें, तो आपको वो गंगा जी की कथा सुनने के लिए मिल जाएगी। जय हो गंगा मैया, और आप लोगों को भी धन्यवाद।